कुलधारा। कुलधारा हमारे देश का एक ऐसा गांव है जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है। सोने से पहले उसकी कहानियां सुनता है, माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं उस बारे में ताकि वो डर के सो जाए। बातें हर कोई करना चाहता है, लेकिन कोई कभी कुलधारा जाना नहीं चाहता। एज अ टूरिस्ट भी जाना नहीं चाहता। सिर्फ जो एंथुजियास्ट होते हैं वो ही वहाँ पे हमेशा जाना पसंद करते हैं। लेकिन जिसको भी वहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा भी पता लग जाए, थोड़ा सा भी इल्म लग जाए उनको कि मतलब यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वो कभी वहाँ पे जाते नहीं। जाना क्या, सोचना भी नहीं उस बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान वहाँ पे कभी चले जाए उनको कुछ श्राप का सामना करना पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि उन इंसानों के साथ कुछ घटनाएं होती है जो यहाँ पे आधी रात को पैर रखते हैं या फिर यहाँ पे रुकने की ज़रूरत करते हैं। और शायद से यही वो वजह है, यही वो जो कॉन्स्पिरेसी जो घूम रही है ना हर जगह पे, यही वजह है कि हर कोई इंसान मेरे कमेंट सेक्शन पे आके मुझे कहता है कि अमान भाई कुलधारा के ऊपर वीडियो बनाओ या फिर कुलधारा में जाके वीडियो बनाओ। जाना तो मेरे लिए दूर की बात है, मैं बिल्कुल अपनी लाइफ को रिस्क नहीं कर सकता। लेकिन वीडियो मैं अब तक इसके लिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस पे नहीं था कि कुलधारा में क्या हॉरर स्टोरी है, आजकल में किसके साथ वहाँ पे क्या हुआ है। मेरी मेन इंटरेस्ट इस चीज़ पे था कि कुलधारा में कई सालों पहले क्या हुआ था, कुलधारा के इतिहास के पन्नों में क्या लिखा गया है, वहाँ की असलियत क्या है, क्यों इतना ज़्यादा हॉन्टेड बताया जाता है, वाई, वॉट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। एंड यही चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। हॉरर स्टोरी तो मैं आपको बताऊँगा ही कि यहाँ पे हुआ क्या था, क्या क्या होता है, लेकिन मेन सवाल है क्यों एंड क्या ये बात सच है या नहीं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। पालीवाल ब्राह्मण 13th सेंचुरी में उनके द्वारा कुलधारा विलेज का डिस्कवरी हुई थी कि उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग जाके रह सकते हैं। तो वो किसी और जगह से यहाँ पे माइग्रेट करके आके रहे थे। 13th सेंचुरी मतलब बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन 18th सेंचुरी में एक रूलर आया था यहाँ पे राज करने के लिए जिसका नाम था सलीम सिंह। वहाँ के जो लोकल्स थे वो सलीम सिंह को एक अलग नाम से बुलाया करते थे, जालिम सिंह बुलाया करते थे उसको, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनको उसका प्रोनाउंस करना नहीं आता था, बट वो लिटरली काफ़ी जालिम तरीके की हरकतें करता था, एकदम बेइंसान तरीके की हरकतें करता था। लोगों को कभी चैन से नहीं रहने देता था। लाइक जो लगान होती है, जो टैक्सेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वसूल किया करता था। मतलब एकदम मनमानी इंसान टाइप का था कि मतलब अपने हिसाब से कोई भी रूल चेंज कर देगा, कितना भी टैक्स लगा देगा, किसी को भी कभी भी मार देगा या फिर किसी पे भी अत्याचार कर देगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिंग चीज़ थी कि उन ब्राह्मण में ना एक लड़की थी जिससे सलीम सिंह को बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी एंड वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया था उस लड़की के पीछे। एंड ही वॉज लाइक कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, मुझे इसी लड़की से शादी करनी। लेकिन ब्राह्मण लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि ये जो जालिम सिंह है ये किस मिट्टी का बना है एंड ये कितना ज़्यादा अत्याचारी आदमी है, या हमारी लड़की को अभी भी सुख चैन से नहीं रहने देना चाहेगा। तो जब ब्राह्मण्स को इस बारे में पता चला एंड जब उनको भी अक्ल आई कि मतलब हमको ये चीज़ नहीं होने देना है, अपनी बेटी को वहाँ उस महल में नहीं भेजना है, तो उन्होंने भी इस बातों पर बगावत करनी शुरू कर दी थी। सलीम सिंह इस बात से बहुत ज़्यादा खफा था कि जो वहाँ के लोग हैं, कुलधारा के जो गाँव वाले हैं, पालीवाल ब्राह्मण हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत कर दी। मैं इनका राजा हूँ, मैं यहाँ का रूलर हूँ, ये लोग मेरे खिलाफ कैसे बगावत कर सकते, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने रातों रात ये ऐलान कर दिया था कि कुलधारा को मैं पूरा जला दूंगा और वहाँ की जो लड़की है ब्राह्मणों की उससे मैं शादी भी करके रहूँगा। तो सलीम सिंह इन सारी चीज़ों की तैयारी में लग गया था कि सुबह होते ही पूरे गाँव को मैं आग लगा दूंगा और इस लड़की को वहाँ से चुरा के लेके चले जाऊँगा। अब यही बात उस महल में से किसी एक मुखबिर ने वहाँ से निकल के कुलधारा के गाँव वालों को बता दी कि ऐसा ऐसा सलीम सिंह सोच रहा है। अभी जो कुलधारा के जो गांव वाले थे उन्होंने बोला कि हमारे प्रथा के हिसाब से, हमारे सारे रीति रिवाजों के हिसाब से अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उस इलाके में नहीं रहेंगे और रातों रात उस इलाके को हम छोड़ देंगे, चाहे कितनी भी सालों से हम लोग वहाँ पे रह रहे हो, लेकिन हमको इस इलाके को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एंड वही उन्होंने किया। आधी रात को पता नहीं कैसे सब लोग ने, जो कि इतने गाँवों से बना हुआ था ये कुलधारा विलेज, आधी रात को पूरा खाली हो चुका था। सुबह में आके सलीम सिंह ने देखा कि वहाँ पे कोई भी बचा नहीं है, कोई भी नहीं है। हर जगह पे सलीम सिंह के आदमियों ने देखा कि अंदर कोई है क्या। वो लड़की को वो ढूंढ रहा था, एकदम पागल हो चुका था वो कि वो लड़की किधर गई, वो लड़की छोड़ो ये सब लोग किधर गए। उसको लगा कि अंदर छुपे हुए होंगे। फिर उसने
उसके आदमियों को बोल दिया कि पूरे कुलधारा विलेज को आग लगा दो, इस पूरे गांव को आग लगा दो, अगर कोई बचा भी होगा वो भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पे। और उसने पूरी जगह पे आग लगा दी। लेकिन जहाँ पे सलीम सिंह ने अपनी ये जो ताकत का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंदर कोई बचा भी नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं, पूरा गांव खाली था, सन्नाटा था, वहाँ पे कोई भी नहीं बचा था। वहाँ पे सब लोग आधी रात को छोड़ के जा चुके थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को पीछे छोड़ दिए थे और वो थे शराब। कुलधारा के गांव वालों ने ये एक शराब दिया था उस गांव में कि अब हम तो यहाँ से जा रहे, अपने घर को छोड़ के यहाँ से जा रहे, यहाँ पे कम से कम लाइक 400-500 सालों से हमारा पूरा पिंड रह रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर छोड़ के जा रहे तो ये हमारा श्राप है कि अगर हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी अपनी रात बिताने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो भटकती हुई आत्माएं हैं वो सब उनको परेशान करेंगी। एंड जिस दिन या फिर जिस वक्त वो इस गाँव को छोड़ने की कोशिश करेंगे, उस वक्त वो जो आत्माएं हैं, वो जो बलाएं हैं, वो भी उनके साथ उनके मंजिल तक जाएगी, इनको वहाँ पे भी परेशान करेगी। गाइस, सलीम सिंह के साथ भी यही हुआ। कुलधारा के गांव वालों ने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन अपना शराब उन्होंने पीछे छोड़ा था, और सलीम सिंह ने स्टिल वो गांव नहीं छोड़ा था। सलीम सिंह की जो मौत थी वो भी एकदम अज्ञात रूप में हुई थी, किसी को पता नहीं चला कि उसकी मौत असलियत में किस तरीके से हुई। एकदम मिस्टीरियस मौत थी उसकी, अनएक्सप्लेनेबल थी। बताया तो यही जाता है कि वो जो शराब के जो बलाए थी वहाँ पे, साए थे काले, वो उसके महलों तक पहुँच गए थे। वो जो महल है, अगर आप आज भी उसके महल के अंदर जाके देखोगे तो देखोगे कि सब चीज़ वैसी की वैसी पड़ी है, बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए, जो सजावट है थोड़ी बहुत वैसी की वैसी ही है। इतने साल गुजर गए फिर भी, लेकिन बाहर से ये खंडर दिखता है। मतलब जैसा एक रात पहले वहाँ पे माहौल था, आज भी वैसे ही माहौल है। लेकिन क्या ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि कुलधारा हॉन्टेड है? क्या ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि कुलधारा में जो श्राप है वो आज भी जीवित है? कुलधारा में बहुत सारे लोग गए थे, लाइक ये प्रूव करने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ ये है, कुछ वो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस और एलिजिबल कंटेंट मिला था वो मिला था गौरव तिवारी को। गौरव तिवारी अपने इंडिया के बिगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। आपको बट ऑब्वियस उनके बारे में तो पता होगा अगर आप हॉरर के इतने ज़्यादा फैन हो तो। रियलिटी ऑफ कुलधारा हॉरर। साल 2010 में गौरव तिवारी, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने ये ठान लिया था कि वो कुलधारा विलेज में जाएंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अपनी टीम के साथ कुलधारा विलेज में पहुँचते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लोर करने नहीं जाऊँगा, बल्कि पूरी रात रहने के लिए जाऊँगा अपनी पूरी टीम के साथ। क्योंकि गाइस, मेरी ही तरह वो भी बहुत ज़्यादा एकदम इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में, मेरी ही नहीं आपकी ही तरह, कि क्या है वहाँ पे आधी रात को, क्या होगा वहाँ पे आधी रात को। ये पता करने के लिए गौरव तिवारी वहाँ पे पहुँच गया अपनी टीम के साथ। गाइस, कुलधारा का वो जो एनवायरनमेंट था उसने आधी रात का भी वेट होने नहीं दिया। शाम के बाद से ही सारी हरकतें, सारे हादसे वहाँ पे होने लग गए थे। कभी कभार उनके टीम मेंबर्स को ऐसा लगता था कि वहाँ की जो दीवारें हैं उसके पीछे से कोई तो उनको झांक के देख रहा है, और जैसे ये लोग उसको देखते थे वो वहाँ से भाग जाता था। एक नहीं होते थे, तो बहुत सारे अलग अलग लोग होते थे। कभी कभार कहीं दूर से उसी गाँव में किसी न किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। सब लोग कॉशियस हो जाते थे एकदम कि ये क्या है यहाँ पे आसपास। हम लोगों ने पूरी जगह पे इंस्पेक्शन किया है, कोई भी नहीं है। जितने भी पैरानॉर्मल टूल्स वो लोग लेके आए थे, जो इन्वेस्टिगेशन के टूल्स होते हैं, उन्होंने हर जगह पे सेटअप करके रखा हुआ था। हर जगह पे फ्लैशेस बज रहे थे कि आसपास कोई ना कोई तो है। वो थोड़ा आराम से वो लोग बैठे हुए तो थे कुछ वक्त के लिए, लेकिन हर वक्त उनको ना किसी की दबी हुई कदमों की आहट उनको सुनाई देती थी कि कोई ना कोई तो हमारे नज़दीक आ रहा है या तो दौड़ के बाहर जा रहा है। जबकि सब लोग, जितने भी लोग आए हैं क्रू मेंबर्स, वो सब लोग सिर्फ बैठे हुए, कोई खड़ा नहीं है यहाँ पे। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ का एक क्रू मेंबर खड़ा था, बात कर रहा था गौरव से, और वहाँ पे उसने देखा कि किसी ने तो उसके पीठ पे ऐसा करके टैप किया। उसने फिर वहाँ पे बोल दिया था, आई गेस कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर उसके बाद गौरव ने जब पूरी रात वहाँ पे बिता ली थी, उस वक्त उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और बाद में ये एक चीज़ कही कि यहाँ पे आत्माएं हैं, एक दो नहीं, कम से कम 40-50 आत्माएं भटक रही है इस गाँव में। सो गाइस, जवाब एकदम सिंपल है आपके सवालों का, या फिर जो सवाल इतने समय से सबके दिमाग में मंडरा रहे हैं कि क्या ये हॉन्टेड है, तो यस, दिस इज़ हॉन्टेड। कुलधारा विलेज इज़ हॉन्टेड। उनका जो श्राप है उसमें एक चीज़ वहाँ की जो लोकल्स कहते हैं कि जो भी यहाँ पे आएगा उसकी जो मौत है बड़ी अज्ञात रूप से होगी, मिस्टीरियस फॉर्म में होगी, कभी पता नहीं चलेगा। एंड वही चीज़ प्रूव भी करती है गौरव तिवारी की डेथ को। गौरव तिवारी की डेथ भी काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। हाँ, उनके गले पे मार्क्स मिले थे, लेकिन फिर भी वो जस्टिफाई नहीं करती कि उनकी मौत किस तरीके से हुई थी एंड व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस थिंग, उनके डेथ के। लेकिन गाइस, एक चीज़ आती है यहाँ पे बात कि कुलधारा एक छोटी जगह नहीं है, कुलधारा बहुत बड़ी जगह है। इट्स लिटरली
अ हाउस फॉर मे बी हंड्रेड्स, कपल हंड्रेड और 1000 पीपल वहाँ पे आराम से रह सकते, 100 से 1000 लोग आराम से रह सकते। तो वहाँ पे कौन सी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड मानी जाती है, अभी वो बताता हूँ। हॉन्टेड प्लेस ऑफ कुलधारा। वैसे तो पूरा कुलधारा विलेज ही डरावना है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसी जगहें है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है एंड आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपका पूरा बॉडी ही आपको हैवी फील होने लग जाएगा, आपकी जो आंखें हैं वो दर्द देने लग जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आप बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहोगे या फिर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सबसे पहली जगह है सलीम सिंह की हवेली। अब आप कहोगे कि सलीम सिंह की हवेली का क्या लेना देना इन सब चीज़ों से, लेकिन सलीम सिंह भी एक काफ़ी मिस्टीरियस फॉर्म में मारे गए थे एंड वो भी इसी शराब के एक हिस्सा में थे कि कुलधारा का पूरा विलेज हॉन्ट होगा इस एक शराब से, कि हमको अपना इतना 100 पुराना साल पुराना हमारा जो घर है हमको वो छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन। सलीम सिंह की मौत भी काफ़ी मिस्टीरियस फॉर्म में हुई थी एंड वो मरना नहीं चाहता था, एंड कोई भी इंसान जो मरना नहीं चाहता उसकी एक अननेचुरल डेथ होती है। उसकी जो बॉडी रहती है वो तो लाइक मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन उसकी आत्मा वहीं पे भटकती रहती है। बताया जाता है कि सलीम सिंह की आत्मा वहाँ पे भटकती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण की लड़की से प्यार में पड़ने से पहले सलीम सिंह और भी बहुत सारी औरतों को उस महल में लेके आता था और आके उनके साथ अजीबोगरीब हरकतें करता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड ये सारी हरकतें करने के बाद उनको वो वहीं पे मार देता था। तो उन सबकी आत्माएं भी वहीं पे कैद है, उसी महल के अंदर कैद है, एंड वो भी बस मदद की गुहार लगाती रहती है आसपास से, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। आपको उनकी चीखों के अलावा वहाँ पे और कुछ सुनाई नहीं देगा, सिर्फ वही गूंजती रहती है वहाँ पे। दूसरी जगह है वहाँ की एक मंदिर। अब हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि ऑफकोर्स मंदिर में ये जो भूत प्रेत होते हैं वो नहीं भटकते, ऑफकोर्स मंदिरों से भगवानों से काफ़ी खौफ खाते हैं ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, लेकिन ये जो मंदिर है इस कुलधारा विलेज का, ये भूत प्रेतों को अपनी पनाह देता है। बताया जाता है कि सलीम सिंह अपने महल से इस मंदिर को देख सकता था, एंड ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे यहाँ की जो वो लड़की थी ब्राह्मणों की, वो इसी मंदिर में आके प्रार्थना किया करती थी और वहीं से सलीम को प्यार हो गया था इस लड़की से। एंड बताया जाता है कि वो लड़की ना बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थी इस एक मंदिर से। जो खौफ खाने वाली चीज़ है ना आज प्रेजेंट में, वो ये है कि उस मंदिर की जो घंटियाँ है वो आधी रात में अपने आप ही बजने लग जाती, कोई हवा ही नहीं चलती वहाँ पे, फिर भी वो घंटियाँ अपने आप बजने लग जाती है। तब तक वो घंटियाँ बजेगी जब तक उस कुलधारा विलेज में सूरज की पहली किरण ना पड़ जाए। यही वहाँ के लोकल्स का कहना है कि उन घंटियों का बजने का कोई और कारण नहीं है, बस ये जो लड़की की मौत वहाँ पे हुई या फिर जहाँ पे भी हुई रहेगी, उसकी जो आत्मा है वो इसी मंदिर में आके बस गई, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी। जो तीसरी जगह है वो मुझे लगता है पूरा कुलधारा ही है। कुलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह पे टूटी पुरानी बिल्डिंगें हैं, टूटी पुरानी मूर्तियाँ हैं, एंड मेन ना वहाँ के जो लोकल्स है वो यही कहते हैं कि वो जो मूर्तियाँ है वो उसको आम मूर्तियाँ मत समझो, जो असली शराब है वो उन मूर्तियों में ही बसता है। वो मूर्तियों की आंखें हैं, नज़र है, वो देखती है कि कौन इंसान यहाँ पे अपने पैर लेकर कदम रख रहा है। वो मूर्तियाँ नज़र रखती है कि कौन इंसान यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए आया है, किसको हमको ज़िंदा रखना है या फिर किसको आगे जाके मौत के घाट पे उतारना है, किस पे हमको बलाएं छोड़नी है, किसको हमको यहीं पे मार देना है। वो मूर्तियाँ है वहाँ का असली शराब। वो जगह सिर्फ ऐसी ही नहीं है, जब आप कुलधारा के अंदर जाओगे वहाँ पे दरवाजे पे अजीबोगरीब की नोचने के निशाने हैं। वो नोचने के निशान ना किसी इंसान के लगते हैं ना किसी जानवर के, बस एक शैतान के लगते हैं या फिर किसी बाहरी दुनिया के इंसान के लगते हैं, इंसान ही नहीं लगते। सूखे कुएं आपको मिलेंगे वहाँ पे और खाली मकान, बस। हॉन्टेड तो है कुलधारा। इनफैक्ट इस जगह पे बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ भी शूट हुई है, जैसे कि एजेंट विनोद या फिर कालो। एजेंट विनोद जब यहाँ पे शूट हो रही थी तभी उस वक्त तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा लकी थे, यहाँ पे कुछ इतना कुछ खास उनको मिला नहीं, बस थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी लोग ने क्रिएट किए फिर वहाँ से निकल गए। लेकिन कालो मूवी में थोड़े से लोग अनलकी निकले। स्विनी खरा जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस थी, उनके साथ यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब हरकतें हुई। जब भी वो कुलधारा विलेज से अपना शूट करके यहाँ से निकलती थी और अपने होटल रूम में जाके सोती थी, तो आधी रात को उनको ऐसा लगता था, उनकी नींद में ऐसी लगती थी, उनको ऐसे ख्वाब आते थे कि कुलधारा विलेज की जो दीवारें हैं उसके पीछे से कोई तो उनको झांक के देख रहा है। ऐसा लगता था कि वो जहाँ जहाँ जा रही है उनके पीछे पीछे कोई ना कोई साए उनके पीछे मंडरा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का उनको आभास हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसे 2-3 पॉइंट आते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि
शायद से उनको उसके इतिहास के बारे में पता लगा, उसके बाद से उनको ये सारे आभास होने लगे, ये सारे ख्वाब आने लग गए। हो सकता है क्योंकि हेल्यूसिनेशन होता है जब आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, उसके बाद आपको वही चीज़ें सपने में भी देखने को मिलती है। एंड शायद से ये भी वहाँ पे हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग हो सकता है, मैं यहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी का कंफर्मेशन नहीं देना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ तो पक्का कंफर्म है कि ये सारी ही चीज़ों का फ़ायदा वहाँ के सरकार को डेफिनेटली हुआ। सरकार ने इसको गोश्त टूरिज़्म का एक बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट पकड़ा कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, इस साइट को देख सकते हैं, जो भी शूटिंग करनी है आप यहाँ पे आके कर सकते हो। इस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन एक और एक चीज़ है, यहाँ की जो सरकार है वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बात इतना ज़्यादा नहीं मानती जितना कि साइंस को मानती है। साइंटिफिक रीज़न ऑफ कुलधारा। साल 2017 में AB रॉय ने, जो कि एक काफ़ी अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने करंट साइंस नाम का एक आर्टिकल छापा था जिसके अंदर कुलधारा विलेज का उन्होंने एक मेंशन किया था कि कुलधारा विलेज के जो लोग थे वो सडनली डिसअपियर क्यों हो गए। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो डिसअपियरेंस था, सडन डिसअपियरेंस, ये कोई गजब की बात नहीं है। उस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि जो पालीवार ब्राह्मण्स थे जो कि वहाँ पे रह रहे थे, उनको इस बात का नॉलेज ऑलरेडी आ गया था, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वो जिस जगह पे रह रहे वो एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पे निश्चित रूप से कोई भी भूकंप कभी भी आ सकता है एंड उनकी मौत बुरी तरीके से हो सकती है। आई मीन अर्थ को एक प्रोन एरिया है वो, उनको पता लग गया था इस बारे में, इसीलिए उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। अगर आप आज भी कुलधारा में जाके देखोगे तो आप 1 साल पहले जिस तरीके की वहाँ पे बिल्डिंग्स दिखोगे टूटी पुरानी, आगे जाके 1 साल बाद आप वहाँ पे जाके देखोगे तो और ज़्यादा टूटी हुई दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, ऐसा साइंस कहती है। एंड गाइस यही वो वजह है कि सालों साल में कभी भी हमारी सरकार ने वहाँ पे कुछ बनाना नहीं चाहा। सालों साल बीत गए, वहाँ पे कभी भी कोई चीज़ का आपको परिवर्तन देखने नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट टूरिस्ट प्लेस बन गई है, बस सिर्फ टूरिज्म के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी वहाँ पे परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज एवरीवन नोज कि व्हाट इज़ द मेन साइंस बिहाइंड दिस। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सलीम सिंह की हवेली भी तो है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका इतिहास भी तो है कि कुलधारा विलेज में जो लोग थे वो सडनली डिसअपियर हो गए थे एंड उनकी हर एक लोगों की आइडेंटिफिकेशन थी, लेकिन उसके बाद वो कहीं पे भी मिले क्यों नहीं? इस सवालों का जवाब कहाँ है? वेल, जब इन सारे ही फैक्ट्स को जब मैं देखता हूँ, ये सारे ही जो भी दावा कर रहे हैं लोग, उन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे को बस एक चीज़ दिमाग में घूमता है कि क्या कुलधारा में रियल में कुछ हॉन्टेड है? क्योंकि आप जब देखते होंगे ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, अभी अगर ये वाला वीडियो ख़त्म हो जाएगा, आप कुछ यूट्यूबर्स को सर्च करोगे, आप सिर्फ सर्च टब में जाके लिख दो कुलधारा विलेज, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे व्लॉगर रहेंगे जो कि कुलधारा विलेज में एक एक रात रह कर दिखाते हैं आपको, और लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। वो मतलब ऐसा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उनको कुछ भी गोस्ट साइटिंग मिल जाए, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ मिलता नहीं है। ये भी एक चीज़ है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कई सालों से वहाँ पे सिर्फ गोस्ट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये उस जगह को श्रापित घोषित कर दिया कि ये लैंड एकदम कर्स्ड है, यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए रात में। एंड इसकी जो क्यूरियोसिटी बढ़ते बढ़ते लोगों में इतनी बढ़ जाती है कि वो लिटरली इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं कि सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक ही हम यहाँ पे रहेंगे, शाम से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ को लेकर और डरते भी। लेकिन गाइस अगर इस जगह का इतिहास देखें ना तो आई डोंट थिंक सो कि कुलधारा को हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहने में कोई दिक्कत है। इट लुक्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस एंड इट ऑल्सो माइट बी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। आज इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगह है जो कि एग्जिस्ट करती है अभी भी, एंड पहले भी शायद से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस जगह को निस्तो नाबूद कर दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया, क्योंकि उस जगह का कोई अजीबोगरीब सा पास्ट हुआ करता था। आज भी कुछ ऐसी जगह है जो एग्जिस्ट करती है, उनका इतिहास के बारे में लोगों को पता है, इस वजह से वो लोग वहाँ पे जाते नहीं हैं। एंड गाइस शायद से इन्हीं जगहों के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लोग वहाँ पे जा बैठते हैं जस्ट सिर्फ एक टूरिस्ट के वजह से। लेकिन मैं चाहता हूँ अब से मैं अपने इस चैनल पे ऐसे और भी बहुत सारे किस्से लेके आओ, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट जगहों के बारे में बताओ, या फिर एक ऐसे गोस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊं, या फिर उनके हिस्ट्री के बारे में आपको डिकोड करके बताऊं कि क्या यहाँ पे सच है और क्या यहाँ पे झूठ, के आपको यहाँ पे जाना चाहिए या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। सो गाइज, माय नेम इज़ अमान पारकर एंड जल्द मिलेंगे कोई ऐसे ही हॉरर स्टोरी या फिर ऐसे ही कोई हॉरर डिकोडिंग वीडियो में। शुक्रिया।